भाई एक चीज़ है जो हर भारतीय करता है, हर भारतीय डेली पीता है उसको, उसके पीछे की साइंस समझते हैं। चाय की बात करना चाहता हूँ मैं, सब चाय के दीवाने हैं इनफैक्ट जो लोग देख रहे हैं बहुत लोग चाय डेली पीते होंगे, हम भी डेली पीते हैं यार, 2-2 बार पीते हैं हम तो इनफैक्ट। तो भाई उसके पीछे की साइंस समझना चाहता हूँ, उसके पीछे कितना गलत और कितना सही चल रहा है इंग्रीडिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि वो सही है, इट्स ऑल शुगर या फिर वो हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, वो सब थोड़ा समझाइए। इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। सो बेसिकली चाय और कॉफ़ी को सेम उस पे रखते हैं। यूजुअली क्या होता है, आप कभी भी कहीं भी जाना, क्या होता है, लोग आपको क्या ऑफर करते हैं कि भाई चाय पिएगा कॉफ़ी पिएगा, करेक्ट? यही बात होती है। चाहे हाँ, कॉफी या ठंडा। मैं यहाँ पे आया तो आपने भी मेरे से सेम चीज़ पूछी कि भाई चाय पियोगे कॉफ़ी पियोगे। वाई? बिकॉज लोग चाय और कॉफ़ी को एज सेम ट्रीट करते हैं बेवरेज के टर्म्स में, राइट? दोनों में बहुत डिफरेंस है। आई टेल यू वाई। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर और चाय के अंदर, दोनों के अंदर उनका एसिड प्रोफाइल इस बात पे वेरी करता है कि उनकी ब्रूइंग कैसे हुई है। कॉफ़ी को अगर आप हॉट ब्रू कर रहे हो, मतलब अगर मैं कॉफ़ी को गर्म कर रहा हूँ, उबाल रहा हूँ, उसे कहते हैं हॉट ब्रूइंग, तो उसका एसिड प्रोफाइल बढ़ जाता है। अगर मैं उसे कोल्ड ब्रू कर रहा हूँ तो उसका एसिड प्रोफाइल उतना ही रहता है जितना उसका अभी है। एसिड प्रोफाइल को भी एक्सप्लेन कर दो भाई। स्कूल के टाइम पे वो पीएच पेपर देखा है, साइंस लैबोरेटरीज में होता था वो। तो बेसिकली वो दैट इज एसिड प्रोफाइल, कि उसका पीएच कितना ज्यादा है, वो कितना एसिडिक है और कितना अल्कलाइन है। अगर वो इस साइड पे है 1 2 3 की रेंज में है, मतलब अगर वो 4 या 5 से कम है तो वो बहुत एसिडिक है। अगर उसका पीएच लेवल 5 से ऊपर है, 7 8 9 के आसपास है, तो वो अल्कलाइन है इन नेचर। दिस इज हाउ पीएच वर्क्स। तो एसिड प्रोफाइल बेसिकली, मान लो अगर किसी कॉफ़ी की, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 3 है, अगर आप उसे हॉट ब्रू कर देते हो ना तो उसका एसिड प्रोफाइल 1 पे आ जाता है, मतलब वो और एसिडिक हो जाता है। लेकिन अगर वो आप उसे कोल्ड ब्रू करते हो तो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। दैट इज द रीज़न। आप कभी भी देखना, आप हॉट कॉफ़ी पी के देखना और आप कोल्ड ब्रू कॉफ़ी पी के देखना, जो कोल्ड ब्रू करी हो, आप देखना दोनों का आपकी बॉडी के ऊपर अलग इफेक्ट होगा। कोल्ड ब्रू में ना आपको कभी भी हेडेक्स नहीं होंगे, कोल्ड ब्रू में आपको कभी भी एंजाइटी फील नहीं होगी, और आपको जॉइंट्स में पेन नहीं होगा। बहुत लोगों को कॉफी पीने के बाद जॉइंट्स में पेन होता है अगर वो रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो। चाय का एसिड प्रोफाइल कॉफी के एसिड प्रोफाइल से थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसमें एक और चीज होती है, कॉफी में ना लोग ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक कॉफी कंज्यूमेबल है। भाई मैंने चीनी नहीं डाली, मैंने नॉर्मल ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर ली, जो हाँ वही हम सब लोगों ने पी। चाय में बहुत कम लोग हैं जो ब्लैक टी कंज्यूम कर पाते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली। और चाय में आप कभी भी देखना, हमेशा लोग दूध डालते हैं। बाहर की कंट्रीज में चाय में दूध नहीं डाला जाता। इंडिया में तो भर के दूध चाहिए होता है वही चाय में, कि चाहिए ही चाहिए। हम तो गाली दे देते हैं, भाई तुमने दूध कम डाला है, अरे कैसी चाय बना दी। ठीक है, अब पहली बात तो आप उसमें दूध डालते हो, फिर आप उसमें चीनी भी डालते हो। दूध के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। आपकी चाय ऑलरेडी एसिडिक है, उसका एसिड प्रोफाइल और बढ़ गया है, प्लस आपने उसके अंदर चीनी भी डाल दी है, चीनी से भी एसिड प्रोफाइल और इंक्रीज हो जाता है, राइट? अब इससे होगा क्या, जब आप उसे रेगुलरली कंज्यूम करते हो ना, तो ये आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। मैं आपको अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं चाय नहीं पीता बिकॉज मेरे को चाय सूट नहीं करती है। मैं जिस जिस दिन चाय पीता हूँ ना, उस दिन मेरे बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। तो मैंने जब सारी चीज़ें समझी कि कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, तो आई अंडरस्टूड कि दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक। अब बहुत लोग बोलेंगे यार हम तो दिन में 2 बार पीते हैं, हमें तो हेल्प करती है सही रहने में, हमें तो कोई दिक्कत भाई नहीं अगर आती है वो। तुमने या तो स्टार्टिंग से चाय नहीं पिया, आपने अपनी बॉडी को आदत ना डाली चाय ये पीने भी की। हो सकता है, बट आप कभी भी देखना, चाय और कॉफी दोनों चीजें एडिक्टिव है। आप जितना रेगुलरली कंज्यूम करोगे आपको उसका इफेक्ट होना उतना कम हो जाएगा। पर मैं इसमें अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो भी हार्मफुल होते हैं, जो मतलब जो कंपनी से आती है। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि हार्मफुल इस बात पे डिपेंड नहीं करता। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपका लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है इस चीज में, राइट? अगर आप 2 टाइम चाय पी रहे हो बट आप एक बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो, आप जिम भी जाते हो, आप अच्छा खाते भी हो, आप टाइम पे सोते भी हो, तो आपको उसका कोई ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, और आप सही से हाइड्रेटेड हो, क्योंकि आपका एसिड प्रोफाइल बढ़ता है जब आप एसिडिक चीजें कंज्यूम करते हो। अगर आप उसे फ्लश आउट कर रहे हो रेगुलरली पानी पी पी के, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है जब आप बहुत सारे खराब फैक्टर्स को कंबाइन करते हो। भाई मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ कि अगर जैसे जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, जैसे बड़े एज के लोग हो गए जिनका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव नहीं है, या जिनकी जॉब बैठ के काम करने वाली है, वो ज़्यादा चाय कंज्यूम कर रहे हैं या कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं,
और उनकी बॉडी में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर उनके साथ क्या होता है, मतलब कैसे इफेक्ट करता है वो, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देता है वो बॉडी को? सो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बेसिकली देयर इज अ प्रोसेस इन बॉडी विच इज़ कॉल्ड एसिडोसिस, जिसे ये कहते हैं, जो कि साइंटिफिक टर्म्स में इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी बॉडी, एसिड जो है आपकी बॉडी में, आपका ब्लड उस एसिड को एब्जॉर्ब कर रहा है और आपका ब्लड का एसिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब क्या होता है ना, देखो आपकी बॉडी स्मार्ट बहुत है, राइट? तो आपकी बॉडी कहती है कि ये एसिड मेरे लिए सही नहीं है, आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट, मुझे कुछ करना है इसे। तो अब क्या होता है कि आपकी बॉडी इस एसिड को बैलेंस करने के लिए इसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपकी बॉडी का पीएच लेवल बहुत कम हो गया है तो अब आपकी बॉडी उसे नॉर्मल पेस पे लाने के लिए, उसे अल्कलाइन बनाने के लिए कुछ करेगी। अल्कलाइन बनाने के लिए आपकी बॉडी कैल्शियम को खींचती है, अच्छा। और वो कैल्शियम, अगर आपका रेगुलर बेसिस पे ऐसा फूड का कंजम्पशन है जिसमें कैल्शियम अच्छा खासा है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को नहीं है, तो उसमें क्या होता है, वो कैल्शियम आपकी बोन से, बॉडी से क्रिएट करती है, और आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है ना, वो कम हो जाती है, बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है। फिर जो वो एसिड आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है, वो आपके स्कैल्प में जमा होता है, स्कैल्प के पोर्स में, आपके स्किन पोर्स में जमा होता है, आपके जॉइंट्स में होता है। तभी लोगों को जॉइंट पेन बहुत आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हेयर फॉल की समस्या बहुत कॉमन है, और यंग टीन्स में बहुत कॉमन है, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि बहुत एसिडिक, या तो खाना बहुत एसिडिक है, या खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, और दे आर नॉट टेकिंग केयर, हाइड्रेशन नहीं है प्रॉपर, जिसकी वजह से धीरे 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 होता है। आप कोई भी बड़ी डिजीज देखोगे ना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मैसिव, अगर किसी को हेयर लॉस हो रहा है तो बॉल्डनेस जिसे कहते हैं प्रॉपर वाली, ठीक है? चाहे मतलब कोई भी आप बड़ी डिजीज देखोगे ना जिसके साथ हो रखी है, थायराइड, ये सारी चीजें, ये कभी भी ना किसी को एक दिन में नहीं होता। आपने कभी किसी को देखा है कि भाई नॉर्मल बंदा हूँ मैं, 20-21 साल का हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अनटिल कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेरे को एकदम से डायबिटीज हो गया? नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हैं ये सारी डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बॉल्डनेस, ये सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है। इट इज सिमिलर टू कि अगर मान लो आप एक दिन ब्रश ना करो, क्या आपके दांत में कैविटी हो जाएगी? नहीं होगी। बट अगर आप 1 साल तक ब्रश नहीं करते हो तो आपके दांत 100% खराब हो जाएंगे। यही छोटी छोटी चीजें हैं भाई जो लोगों को मतलब अनहेल्दी बना रही है। इनफैक्ट फूड आई वुड से कि आज की डेट में जो खाना है ना, वो खाना इतना खराब हो गया है कि या तो आप एक्टिवली काम करो उसको बैलेंस आउट करने के लिए, या फिर वो कहीं ना कहीं आपको बाद में जाके हिट करेगा ही करेगा, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। और मिलावट भी नहीं, मैं बोलूँगा आज की डेट में प्रोडक्ट्स को इस तरीके से मार्केट किया जाता है कि वो हेल्दी हैं, बट वो हेल्दी नहीं है।